बच्चों रोतो तो वो कहतो के माँ रोटी दे तो वणे कोई कीधो माँ बेवड़ाई प्रो भीतरे माते जो वो रोटी तो पौधड़ो पो ने वो बोले के भीत माता थी नीचो उतारो भीत माता थी नीचो उतारो। इसलिए जो भी मन से कहे तभी ये करे, खुद मन से ऐसा काम नहीं करे कि हम गलत दिशा की तरफ बढ़ जावे। पचे वही वन टाबरे वालों को के मने वो तो मूल बात तो भूल गयो ने दूसरी बात बड़े तैयार वे जाई। इसलिए अपन को धरना, हम तो माताजी को धन्यवाद देते हैं कि वो आज 80 वर्ष की उम्र में संघर्ष कर रही है और संघर्ष करना हमें तो इनसे सीखना पड़ेगा। इस उम्र में यदि कोई जिला मुख्यालय पे 3-3 बार 15-15 दिन तक धरने पे बैठते हैं तो इनसे हम सबको शिक्षा लेनी पड़ेगी कि ये मजबूत है, परिवार है। घटना किसी के साथ में भी घटित हो सकती है, ये कोई गणपत सिंह जी के परिवार के साथ में घटना नहीं हुई है। यदि इस तरह का ब्लाइंड मर्डर यदि नहीं खुलता है तो प्रशासन और ये पूरे समाज के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसमें जो विश्वास है वो विश्वास खत्म हो रहा है। कल ये जो किसी भी के साथ में भी घटना हो सकती है। आज तो इनके 80 साल की माताजी और मजबूत है, तब तो ये धरने पे बैठे और न्याय मांग रही है। मान लो किसी के माताजी भी कमजोर है, वो यहां तक नहीं आ पाएगी तो उनका क्या होगा, कल उनका क्या होगा। इसलिए इस धरने को आगे चलाना है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहा है, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, नई बात मानते हैं तो उसके बाद में अपन को एक रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति के तहत ही काम होगा। एक दो आदमी जाकर के कुछ भी निर्णय ले जाए कि ये साहब ये कर लो, तो भीड़ से धरने नहीं चलते, भीड़ से धरने नहीं चलते। इसलिए कोई भी निर्णय है संयुक्त कमेटी करेगी, वही निर्णय मान्य होगा। मेरा सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, आपका यदि किसी, हम संख्या में आज कम नहीं है, जो यानी बाजरी ओपे वावा के बाजरी वावा जरे अतरीज वे थेली बे थेली वावा नहीं जा हाथ में करें वावा ने वा भरीजे जरा पचे टोलियां भरीने लावनी पड़े अण वास्ते ओपे आप बीजरी बाजरी हाँ तो ओपे जरे छावा जो को भीड़ तो आप इकट्ठे कर सका। निराश होने की किसी को जरूरत नहीं थी। बार बार व्यक्ता कह रहे थे कि ये भीड़ कम है, भीड़ कम नहीं है। यदि अपन बीज है आज तो हम चाहते हैं जिस दिन भीड़ तो कर लेंगे, भीड़ कोई करना बड़ी बात नहीं है, पर इसके लिए हमें अनुशासन में भी दौड़ा रहना पड़ेगा। अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए। ये जो इतनी जनसंख्या है, जितने लोग आ रहे हैं और भी आएंगे, हर रोज धरने में नए नए लोग भी आते हैं, सहयोग दे रहे हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, मन में भी नहीं है विचार कि ये मर्डर नहीं खुलना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। मर्डर खुलना चाहिए और ये सबकी इच्छा यही है कि एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी मिल सकता है तो हम सब मिल करके इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं एक छोटी सी बात है, एससी का परिवार था, उसका घर उजाड़ दिया गया, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, रात को उसके साथ में मारपीट की गई, उसका मकान तोड़ा गया, मकान तोड़ करके उसका मलबा भी उठा करके फेंक दिया। वो आदमी विकलांग था, एससी कैटेगरी का और था, फिर भी उसने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आज जो वो लोग जो अपराधी है वो नाक रगड़ के 50 बार उसको कह रहे हैं साहब कंप्रोमाइज कर लिए, उसको जेल होगी, पर वो संघर्ष काम आया है। यदि निराश हो जाते कि साहब ये संख्या नहीं आ रही, उसके पास में भी कोई संख्या नहीं थी, संख्या बहुत ही कम थी, यहां धरना दिया, हम उस धरने में भी थे सहयोगी, हम उसके पास में आते रहते थे, उससे बात करते थे। इसलिए संख्या बल जहां जरूरत है वही जरूरत है, रोजीना संख्या की बातों की भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाना चाहिए तो मजबूती से साथ में लड़ना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।